हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे वैलिडेशन मास्टर प्लान के बारे में। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है फार्मा इंडस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वैलिडेशन मास्टर प्लान के बारे में। बात करते हैं वैलिडेशन मास्टर प्लान की। तो जैसे कि मैं आपको पहले सिंपल वे में समझाता हूं कि वैलिडेशन क्या होता है। देखिए, वैलिडेशन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर होने वाली वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। साथ ही साथ वैलिडेशन केवल एक बार किया जाता है। क्यों? क्योंकि R&D के अंदर वैलिडेशन प्रोसेस एक बार बना दी जाती है तो हम उन सारी प्रोसेस को चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, और इन सारी प्रोसेस को क्रॉस चेक करने की को ही बोला जाता है वैलिडेशन। वैलिडेशन हमेशा एक बार होता है, मतलब एक बार वो प्रोटोकॉल सेट हो गया, एक बार वो प्रोटोकॉल अगर एक बार सेट हो जाता है तो हम बार बार उसी को ही फॉलो करते हैं। वैलिडेशन दूसरी बार तभी किया जाता है अगर जो भी प्रोटोकॉल हमने सेट किया है, जो भी प्रोसेस हमने बनाई है R&D के थ्रू, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है। जब हम उसको अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन में, QC में या QA के अंदर, जिसकी प्रोसेस के अंदर है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आ रहे हैं और हमको कोई चेंज करना पड़ेगा, तो R&D फिर उस प्रोसेस में चेंज करती है और फिर जो वो नई प्रोसेस आती है फिर हमको उसको वापस वैलिडेट करना पड़ता है। तो वैलिडेशन एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंडस्ट्री के अंदर होने वाले प्रोसेस, जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है, चाहे वो क्लीनिंग की हो, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो QC के अंदर यूज होने वाली मेथड्स की हो, जितनी भी टेस्ट प्रोसीजर्स हैं, या वो पर्सन के ही क्यों ना हो, कि पर्सन किस टाइप से काम करेंगे, उनका किस टाइप से प्रोसेस होगी, वर्किंग कल्चर क्या होगा, इन सभी को सेट करना और उसको क्रॉस चेक करना ही कहलाता है वैलिडेशन। और ये पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, तो ये कहलाता है वैलिडेशन। वैलिडेशन के ऊपर मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, मेथड वैलिडेशन के ऊपर आपसे बात करी थी। तो ये सारे टाइप्स थे और के वैलिडेशन के टाइप्स थे, इनको मैंने सिस्टमेटिक और डीपली आपको समझाया था। तो वहां उन वीडियोस को देख के भी आप ये समझ सकते हैं कि वैलिडेशन क्या होता है। फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी कि वैलिडेशन क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वैलिडेशन मास्टर प्लान। देखिए, वैलिडेशन मास्टर प्लान, जिसे नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर हमको वैलिडेशन का प्लान बनाना है। इंडस्ट्री के अंदर वैलिडेशन का एक पूरा प्लान बनाया जाता है कि हमको वैलिडेशन कैसे परफॉर्म करना है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, पहले क्लियर करना चाहता हूं कि इंडस्ट्री के अंदर वैलिडेशन के साथ में एक टर्म और यूज होती है, वो होती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन, तो इन दोनों को मैं छोटे एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं कि क्वालिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस को वैलिडेट कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं। तो यहां पर स्टेरलाइजेशन किससे हो रहा है? ऑटोक्लेव से। तो हम यहां पर केवल प्रोसेस को वैलिडेट कर रहे हैं कि स्टेरलाइजेशन जो हो रहा है ग्लासवेयर का, हम ग्लासवेयर को अगर स्टेरलाइज कर रहे हैं, है ना, तो वो प्रॉपर स्टेरलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो जो प्रोसेस हो रही है वो सिस्टमेटिक हो रही है कि नहीं हो रही है, हमको केवल वो चेक करना है। अगर वो 100% स्टेरलाइज हो रहे हैं तो वहां पर हमारा वैलिडेशन सही हो जाता है। यहीं पे अगर हम ऑटोक्लेव की बात करें, तो अगर ऑटोक्लेव 100% वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सिस्टमेटिक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन और कैलिब्रेशन ये एक तरीके से एक ही प्रोसेस है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन और कैलिब्रेशन का मतलब ये हुआ कि जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम वो प्रोसेस कर रहे हैं उसको एक्यूरेटली चेक करना, उसको क्रॉस चेक करना कि वो 100% सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रोसेस कहलाती है कैलिब्रेशन और क्वालिफिकेशन। और वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस होने के बाद हमारा रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करना कहलाता है वैलिडेशन, ठीक है। तो हमने जो टेस्ट प्रोसीजर यूज करे ये चेक करने के लिए कि जो ऑटोक्लेव ने जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो प्रोसेस या वो टेस्ट प्रोसीजर कहलाएंगे वैलिडेशन। और इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट को क्रॉस चेक करना और उसके लिए जो हम टेस्ट लगाएंगे वो प्रोसेस कहलाएगी क्वालिफिकेशन और कैलिब्रेशन। तो यहां पर मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में समझाया कि कैलिब्रेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है। दूसरी चीज ये कि कैलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें कैलिब्रेशन की, तो क्वालिफिकेशन और कैलिब्रेशन एक तरीके से एक ही नाम है या एक ही टर्म है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन तो वो कैलिब्रेशन की बात हो रही है और कैलिब्रेशन तो क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। वहीं वैलिडेशन एक पूरी प्रोसीजर है जिसके अंदर हम पूरा एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, एक प्रोटोकॉल सेट करते हैं, एक मास के हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोसेस होंगी वो किस तरीके से होगी, किस तरीके का मतलब ये होगा, कैसे होगी, क्या क्या स्टेप ली जाएगी,
कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन सिग्नेचर करेगा, कौन ऑथराइज पर्सन है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो वैलिडेशन के अंदर डिसाइड होती हैं। तो ये सारी चीजें मतलब वैलिडेशन को पूरी तरीके से डिसाइड करना, पूरा प्लान बनाना, ये कहलाता है वैलिडेशन मास्टर प्लान। अगर हम बात करें वैलिडेशन मास्टर प्लान की, तो वैलिडेशन मास्टर प्लान को अगर हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो वैलिडेशन से और जो उसका मास्टर प्लान होता है उससे हमको ये पता चलता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो वर्किंग कल्चर यूज हो रहा है या वहां पर जो एक सिस्टम जनरेट हुआ है वो कैसा है, वहां पर किस टाइप से एक तरीके से बोला जा सकता है कि जीएमपी फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही है, जीएलपी सही तरीके से फॉलो की जा रही नहीं की जा रही है, साथ ही साथ वो एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस होता है। तो जब भी कभी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऑडिट होता है तो वहां पर हमको सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि वहां पर वर्किंग कल्चर कैसा है, वहां पर कैसे टेस्ट प्रोसीजर्स यूज हो रहे हैं, अगर वो टेस्ट प्रोसीजर यूज हो रहे हैं तो वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है कि नहीं है, उनको पूरा प्रॉपर तरीके से क्रॉस चेक किया है कि नहीं किया है, जो पर्सन से उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर होती है कि असिस्टेंट मैनेजर कौन से किस चीज को देख रहा है, जनरल मैनेजर किस चीज को देख रहा है, प्लांट हेड क्या कर रहा है, उन सबके सिग्नेचर्स होते हैं और सारी चीजें जो होती हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं वैलिडेशन करने से। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मास्टर प्लान बनाया जाता है वैलिडेशन के लिए। इस मास्टर प्लान के अंदर वो सारे वैलिडेशन आ गए जो परफॉर्म किए जाते हैं, उसके अंदर पर्सनल वैलिडेशन आ गया, प्रोसेस वैलिडेशन आ गया, क्लीनिंग वैलिडेशन आ गया, आपका मेथड वैलिडेशन आ गया और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन प्रोसेस मतलब सारी कैलिब्रेशंस वाली जितनी भी प्रोसेस हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। कौन पर्सन करेगा, कैसे करेगा, कौन से टेस्ट लगाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें जो होती हैं वो वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंदर पहले से हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि वैलिडेशन मास्टर प्लान का एक प्रोसीजर क्या होता है, ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वैलिडेशन मास्टर प्लान में इसका जो प्रोसीजर होता है तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन, सबसे पहले आपको ये प्लान करना है कि कैसे वैलिडेशन परफॉर्म किया जाएगा और जब वैलिडेशन परफॉर्म होने वाला होगा तो सबसे पहले आपको जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मान लीजिए कि प्रोसेस वैलिडेशन हो रहा है या मेथड वैलिडेशन हो रहा है, तो मेथड वैलिडेशन यहाँ हम मेथड वैलिडेशन का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको कोई एचपीएलसी के अंदर मेथड बनानी है और उसको वैलिडेट करना है, तो सबसे पहले हमको क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा मतलब कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट जैसे एचपीएलसी के आप मेथड बना रहे हो तो सबसे पहले उसका कैलिब्रेशन पूरा सिस्टमेटिक हो जाना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन पास होना चाहिए। तो आपको पहले क्वालिफिकेशन करनी है, देन फिर आपको वैलिडेशन परफॉर्म करना है। फिर हमको पूरी तरीके से प्लान करना है कि हम कैसे वैलिडेशन करेंगे, उसका क्या डॉक्यूमेंट, प्लानिंग के अंदर सारी चीजें आ गई, कब होना है, कैसे होना है और कौन करेगा, ये पूरा प्लानिंग होगी। ठीक है, तो हमको पहले प्लानिंग करनी है और उसका डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से ही रेडी करके रखने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट के अंदर फिर एंड में हमको केवल उसमें एंट्री करनी होगी। तो डॉक्यूमेंट लेवल भी पहले से क्लियर होगा, उसके बाद हमको फिर प्लानिंग, ये सारा प्लानिंग का ही पार्ट होगा कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये भी सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो ये होगा वैलिडेशन की प्लानिंग। और जब एक बार प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जिस डेट पे हमने वैलिडेशन को प्लान करा है उस डेट पे हम वैलिडेशन को परफॉर्म करेंगे और वैलिडेशन परफॉर्म होने के बाद अगर हमारे रिजल्ट पूरे 100% एक्यूरेट आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर हमारा वैलिडेशन पास हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो क्यूए के अंदर जमा हो जाएंगे। बट अगर हमारा वैलिडेशन फेल हो जाता है तो फिर आता है चेंज कंट्रोल। ये चेंज कंट्रोल क्या होता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक पूरा अलग से सेपरेट टॉपिक है। बट मैं आपको इतना सा बता दूं कि अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो फिर पूरा प्रोसीजर जो भी हमने ट्रेस प्रोसीजर, हमने जितने भी टेस्ट प्रोसीजर्स हमने यूज कर रहे थे वैलिडेशन के अंदर, वो वापस चले जाएंगे आरएनडी के अंदर। तो आरएनडी फिर एक नया प्रोसीजर बनाएगा और नया प्रोसीजर बनाने के बाद फिर वापस वैलिडेशन किया जाएगा जिसे रीवैलिडेशन कहा जाता है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बताया था कि वैलिडेशन बार बार परफॉर्म नहीं किया जाता है, वैलिडेशन एक बार परफॉर्म किया जाता है और अगर एक बार वो पास हो गया तो वही फिर कंटिन्यू होता है। बट अगर वैलिडेशन हमारा फेल हो जाता है तो वापस वो आरएनडी के अंदर जाता है। आरएनडी को लगता है कि यहाँ इस वजह से, मतलब आरएनडी ये चेक करेगा किस वजह से आपका वैलिडेशन फेल हुआ, उसको वो सही करता है और वापस आपको नई मेथड देता है, फिर आपको फिर से वैलिडेशन परफॉर्म करना है जिसे हम बोलते हैं रीवैलिडेशन। बात करते हैं कि वैलिडेशन मास्टर प्लान का पर्पस क्या है, ये क्यों करना पड़ रहा है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, इससे फार्मा इंडस्ट्री को क्या फायदा हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि वैलिडेशन मास्टर प्लान इसलिए बनाया जाता है क्यूए के द्वारा क्योंकि यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैलिडेशन अलग अलग तरीके का होता है, प्रोसेस का होता है, क्लीनिंग होती है, पर्सन्स का भी होता है, मेथड का भी होता है और क्वालिफिकेशन भी इसके अंदर आ है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो उसको ऑपरेट करते हैं। तो यहां पर ये होगा कि मैनेजमेंट जब एक ही बार आप पूरे सारे वैलिडेशन का एक साथ ही प्लान बना लेंगे तो उससे ये होगा कि जो इंडस्ट्री का मैनेजमेंट है उसको ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पर आप एक पूरा प्लान बना के उनको दे देंगे तो वहां पर उनको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितनी पैसा लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, कितने लोग इसके अंदर लगेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात तो हो गई
कि वैलिडेशन मास्टर प्लान से मैनेजमेंट, जो फार्मा इंडस्ट्री का जो एचआर डिपार्टमेंट है और जो उसका मैनेजमेंट है, उसको क्या फायदा होगा। अब हम बात करें दूसरा पॉइंट अगर हम लें तो वैलिडेशन मास्टर प्लान से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या काम करना है, ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो मैं साइड में आपको स्लाइड भी दिखा रहा हूं जहां पर आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में दिख रहा होगा कि कौन जो भी पर्सन्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो वैलिडेशन मास्टर प्लान के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाती है। साथ ही साथ वैलिडेशन मास्टर प्लान से एक फायदा ये भी होता है कि वैलिडेशन जब हो जाता है, आपका पूरा मास्टर प्लान जब कंप्लीट हो जाता है और जो एक बार एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो उससे ये फायदा होता है कि इस डॉक्यूमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब बाहर से कोई ऑडिटर आएगा आपकी कंपनी को चेक करने के लिए, आपके वर्किंग कल्चर को चेक करने के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट से वो पूरा सिस्टमेटिक वे में ये देख लेगा कि आपके फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो वर्किंग कल्चर है वो कैसा है, यहाँ पर किस टाइप से गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर यूएस एफडीए जितनी भी गाइडलाइंस है, बेसिकली तो यूएस एफडीए सबसे इंपॉर्टेंट है, सीजीएमपी गाइडलाइंस जो है उनको ही फॉलो किया जाता है, 21 सीएफआर जिसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उनको सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जो वैलिडेशन के जितने भी प्लान्स होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, उनको इन सभी गाइडलाइंस को बेसिकली सीजीएमपी को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। तो जो ऑडिटर्स होंगे जो कि बाहर से आएंगे आपकी कंपनी को चेक करने के लिए, उनको काफी फायदा होगा ये चेक करने में और वहां का जो वर्किंग कल्चर है उसको समझने में। अब हम ये समझते हैं कि वैलिडेशन मास्टर प्लान से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के पूरे हो रहे हैं और उनको क्या क्या फायदा हो रहा है वैलिडेशन मास्टर प्लान से। तो एक बार अगर वो प्लान बन गया और आप उसी प्रोसेस को अगर फॉलो कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1 तो ये फायदा होगा कि आपका जो प्रोडक्ट के अंदर जो डिफेक्ट्स थे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने एक प्रोसीजर सेट कर दिया है, एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया है। तो अब प्रोडक्ट के अंदर जो बार बार जो डिफेक्ट्स आ रहे थे, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी क्यूसी के अंदर, क्यूसी की जो मेथड्स है उनको भी आप प्रॉपर तरीके से वैलिडेट कर चुके हो, तो वहां पर टेस्टिंग भी बहुत सिस्टमेटिक वे में हो रही है और आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ईजी और सिस्टमेटिक वे में जा रहा है। दूसरी चीज ये कि वैलिडेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमको क्रिटिकल पैरामीटर पता चल जाते हैं। जब भी कोई ड्रग प्रोड्यूस होती है, सिंथेसाइज होती है प्रोडक्शन में, तो वहां पर हम जब वैलिडेशन करते हैं तो हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सा है जहां पर हमारे प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स का हमको पहले से पता चल जाता है, तो वहां पर हम प्रोडक्ट की सैंपलिंग करके ये चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को क्रिटिकल पॉइंट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है कि नहीं है और वो 100% प्योर है कि नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट पूरा हो जाने से, यानी ये जो मैंने आपको बताया अभी क्रिटिकल पैरामीटर वाला, यहाँ पर ये होगा कि फिर हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो फेल नहीं होगा और बहुत इजी वे में हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो कंपनी से मार्केट में चला जाएगा। दूसरी चीज ये कि इसमें एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि आपको आपका एक क्राइटेरिया अगर वो सेट कर लेते हैं एक प्रोसेस का, तो जब आप कोई नया प्रोडक्ट भी बना रहे हैं तो वो भी बहुत इजी और सिंपल वे में बनेगा, क्योंकि आपने एक प्रोसेस जो आप यूज कर रहे हैं उन्हीं प्रोसेस का फिर आप नए प्रोडक्ट के लिए भी यूज करेंगे, तो वहां पर आपके लिए काफी इजी होगा नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लाना और नया प्रोडक्ट इन्वेंट करना। एक चीज और कि वैलिडेशन मास्टर प्लान से ये भी फायदा होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने क्लीनिंग का वैलिडेशन कर रखा है, पूरा आपका प्रोसेस का हो चुका है, पर्सन्स का हो चुका है और मेथड का हो चुका है। तो जब सभी का वैलिडेशन बहुत सिस्टमेटिक वे में हो जाता है और सबको एक तरीके का वर्किंग कल्चर और एक प्रोटोकॉल सेट हो जाता है, तो बहुत स्मूथली काम होता है। तो एक स्मूथली काम हो जाने से ये होगा कि यहाँ पर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निश्चित है, किसको क्या काम करना है, कहाँ पर साइन करना है, वर्किंग कल्चर क्या है वो एक बार सेट हो गया है। और ये वर्किंग कल्चर जो सेट किया जाता है ये अकॉर्डिंग टू यूएसएफडी और सीजीएमपी के थ्रू ही किया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अपनी अलग से कोई प्लान बना रही है, अलग से वैलिडेशन के लिए बना रही है, ऐसा नहीं है। यूएसएफडीए सीजीएमपी ने जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, 21 सीएफआर जो कहता है उसी को फॉलो करके ये गाइडलाइंस बनाई जाती हैं और उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे मेथड्स को सेट किया जाता है, जीएमपी और सीजीएमपी को रखा जाता है और उसी के वे में ही काम किया जाता है। तो जब ये सब हो जाता है तो उसी के उन्हीं मेथड्स को हमको वैलिडेट करना पड़ता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वैलिडेशन मास्टर प्लान से फुलफिल हो जाते हैं। आपका प्रोडक्ट बहुत इजी वे में मार्केट में जाता है, 100% प्योर होता है, उसके टेस्टिंग प्रोसीजर जो हम यूज कर रहे हैं वो भी बहुत सिस्टमेटिक वे में होते हैं और सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो भी। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, तो ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं इन सबका प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट होता है और उनको फिर जब कोई भी ऑडिट आता है, चेकिंग होती है, तो उसको हम सिस्टमेटिक वे में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्किंग कल्चर है और वो किस टाइप से हुआ है। हम एक प्रोडक्ट को हम सिस्टमेटिक वे में चेक कर सकते हैं कि जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ था और बनने से लेकर मतलब जो उसका रॉ मटेरियल था वहां से लेकर जब प्रोडक्ट पूरा एक तरीके से पैक हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया और वो मार्केट के अंदर चला गया, वहां तक के पूरे टेस्ट प्रोसीजर की जानकारी डॉक्यूमेंटेड होती है।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको वैलिडेशन मास्टर प्लान बहुत इजी और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।